अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं जवेदिया खान। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे ननकाना साहब में थाना सदर की हुदूद में शदीद धुंध के बायस बस और स्कूल बच्चों के कैरी डब्बा में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की और इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है। मजीद आपको बताएंगे हादसे में जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 35 साल ड्राइवर अली असगर और 15 साल तालिब इल्म तुराब अली के नाम से हुई है। जख्मियों में स्कूल के तलबा 16 साल इमरान, 18 साल जवान, 14 साल गुलाम फरीद, 18 साल आमिर, 16 साल अदील, 12 साल क्यून, 16 साल मोहम्मद फैजान और 14 साल एवनीर शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पनवर ने भी अस्पताल पहुंच गए हैं। पुलिस ने बस और कैरी डब्बा को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। खबर शामिल करेंगे। कश्मोर पुलिस ने कश्मोर और घोटकी के कच्चे में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब ऑपरेशन किया, जिसमें 5 अगवा शुदा अफराद बाजियाब करवा लिए गए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बाजियाब होने वाले मुखियों में जुल्फिकार अली रावलपिंडी, शहबाज मुल्तान, इसहाक मुल्तान, उमरा मुल्तान और मोहम्मद सलीम रावलपिंडी शामिल हैं। SSP कश्मोर मोहम्मद नुमान ने बताया है कि अफराद 2 माह के दौरान हनी ट्रैप के जरिए अगवा किए गए थे और तमाम बाजियाब अफराद को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेश अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रहे। मजीद आपको बताएंगे खानेवाल में थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PTCL की तारें, मोटरसाइकिलें और कारें चोरी करने वाले 7 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं खानेवाल से मुमताज अहमद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इसमाइल खालिक ने DSP सदर के दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना सिटी पुलिस ने 7 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख मालियत की चोरी शुदा PTCL तारें, 7 अदद मोटरसाइकिल, 1 कार और 1 ट्रक बरामद कर लिया। एक रेड हैंडेड गैंग पकड़ा जो PTCL की फाइबर ऑप्टिक रात के टाइम उखाड़ के लेके जा रहे थे ट्रक पे, और उन्होंने वो कार भी भरी हुई थी फाइबर ऑप्टिक से। 7 लोगों का गैंग है, फरियाद गैंग जो अरेस्ट हुआ है, उससे 1 करोड़ 15 लाख की रिकवरी हुई। इसमें तारें भी हैं, उसमें बाइक्स भी हैं 60, और उनसे जो हमारी फाइबर ऑप्टिक भी रिकवर हुई है। ये एक निफेरियस गैंग है जो बैनुल सूबाई गैंग है। इसमें KPK से लोग भी शामिल हैं, लाहौर से, खानेवाल से, और ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसको डैमेज कर रहे थे। SHO साहब ने बहुत जल्दी कार्रवाई पा के मोटरसाइकिल बरामद करा देता, बड़ा उनका मशकूर हूँ, और पुलिस ने बहुत अच्छा तावन किया। पुलिस की जानिब से 7 रुकनी बैनुल सूबाई गैंग की गिरफ्तारी, 1 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद करने पर शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। कैमरा टीम के हमरा मुमताज अहमद, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। घोटकी से खबर शामिल करेंगे, जहां घोटकी में सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस के ऐलान के बाद बड़ी पेशरफ सामने आई है। संगीन मुकदमात में मुलविस 4 बदनामी समाना मुलजिमान ने खुद गिरफ्तारी दे दी और थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी पहुंचकर कानून के हवाले हो गए। गिरफ्तार मुलजिमान में वली मोहम्मद उर्फ बाबू, ईसू, नूर हसन और कुर्बान शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुख्तलिफ संगीन मुकदमात दर्ज हैं। मजीद आपको बताएं कि वली मोहम्मद उर्फ बाबू के खिलाफ 13 से जायद संगीन मुकदमात दर्ज हैं। ईसू के खिलाफ 7 से जायद, नूर हसन के खिलाफ 2 और कुर्बान के खिलाफ कत्ल का 1 मुकदमा शामिल है। मुलजिमान ने अपने बयान में कहा कि वो सिंध पुलिस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और अदालत में अपने मुकदमात का सामना करेंगे। गिरफ्तार मुलजिमान को आज मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा, जिससे इलाके में कानून की बालादस्ती और अमन व अमान की सूरत हाल मजबूत करने की कोशिशें जारी रहेंगी।
दूसरी जाने बात करेंगे और आपको बताएंगे तोसा शरीफ में डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने मुख्तलिफ थानों और चेक पोस्टों का अचानक दौरा किया, जहां उन्होंने अमन अमान की सूरत हाल, पुलिस कारकर्दगी और अवामी सहूलतों का जायजा लिया। डीपीओ के सरप्राइज विजिट का मकसद फील्ड में पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाना और आवाम को बरवक्त सहूलियात की फरहमी यकीनी बनाना था। मजीद आपको बताएंगे तोसा शरीफ में डीपीओ डेरा गाजी खान सादिक बलोच ने जिले में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए थाना शाह सदर दीन, थाना काला और थाना रेटरा का दौरा किया, जबकि सदर तौसा में पुलिस इंतजाम और चेक पोस्ट निगरानी का भी मुआयना किया। दौरे के दौरान थानों के रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क, हवालात, नफरी की हाजिरी और सफाई के इंतजाम चेक किए गए, जबकि हवालात में बंद मुलजमान को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया गया। डीपीओ सादिक बलोच ने इस मौके पर कहा कि जिले में अमन अमान के कयाम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। फराइज में गफलत या लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस हर वक्त मुतहरिक रहेगी। कसूर से खबर शामिल करेंगे, जहां कसूर पुलिस ने डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की खुसूसी हिदायत पर पतंगबाजी जैसे खतरनाक और खूनी खेल के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन भी जारी हैं, ताकि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर थाना बी डिवीजन पुलिस के SHO मोहम्मद असलम भट्टी ने अपनी टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। सर्च ऑपरेशन के दौरान पतंगबाजी और इसके कारोबार में मुलविस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कसूर में बसंत की ना तो कोई इजाज़त दी गई है और ना ही आइंदा दी जाएगी। SHO थाना बी डिवीजन मोहम्मद असलम भट्टी का मीडिया से बात करते हुए कहना था, तमाम जो अहले इलाका है ज़िला कसूर के और बल्कि खुसूसन जो थाना बी डिवीज़न के एरिया के हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कसूर में किसी किस्म की बसंत की कोई इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ लाहौर के लिए थी, बल्कि है जो आने वाले वक्त में होगी और मखसूस मटीरियल मखसूस इलाके के लिए होगी। तो इस इजाज़त को लोगों ने कसूर की हद तक भी अपने ऊपर कर लिया है, लागू कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये पतंगबाजी पे सख्त पाबंदी है। जो भी बंदा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, FIR दर्ज की जाएगी और जिस घर की छत यूज हो रही है उस घर के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अमली कार्रवाइयों के साथ साथ अवामी आगाही मुहिम भी शुरू कर दी है। मसाजिद में ऐलानात के जरिए शहरियों को पतंगबाजी के नुकसानात से आगाह किया जा रहा है। कसूर पुलिस का कहना है कि ये मुहिम जारी रहेगी और शहरियों के ताउन से इस खूनी खेल का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। और अब आपको बताएंगे मोहल्ला कोट इस्लाम तलम्बा में ज़िबा खाना मोहल्ला के अंदर होने की वजह से रिहायशी अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चुन्नू साजिदा रज़ाक से अपील की है कि ज़िबा खाना को मुतबादल जगह या नहर किनारे मुंतकिल किया जाए। मुकामी लोग सरापा एहतजाज है और सूरत हाल काफ़ी संगीन बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना आज़म खान से। जी राना आज़म, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ तलम्बा का इलाका कोट इस्लाम में मैं मौजूद हूँ। ज़िबा खाना होने की वजह से यहाँ कई बीमारियों का खदशा है। अहले इलाका परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक अहले इलाका मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये ਜਿਹੜਾ ज़िबा खाना अपने महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते आला हुकाम ਨੂੰ? मैं आला हुकाम से यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसको यहाँ से शहर से बाहर किया जाए ताकि अहले इलाका सुकून का सांस ले सके, क्योंकि यहाँ पर गंदगी की अब तरीन सूरत हाल है। मुसलसल बारहा हर प्लेटफार्म पे हमने इसको जगह को शिफ्ट करने की अपील की गई, लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। एक दफ़ा नहीं, हज़ारों प्लेटफार्म पे हमने अप्लाई किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अहले हुकाम जो हैं, आला हुकाम, हमारी उनसे यह सिर्फ यही दरख्वास्त है कि इनको, क्योंकि जब यहाँ पर बना था तो उस वक्त आबादी नहीं थी, लेकिन अब सारा गिरदोनवा का इलाका रिहायशी इलाका बन गया है, तो लिहाजा यही हम दरख्वास्त करते हैं कि इसको यहाँ से जल्द अज जल्द शिफ्ट किया जाए और शहर से बाहर कहीं दूर मुंतकिल किया जाए। हर शहर में ज़िबा खाना मौजूद होता है और मोस्टली ये शहर के बाहर ही बनाए जाते हैं। जब ये बना था उस वक्त भी ये इलाका शहर से बाहर था, लेकिन क्योंकि अब ये गुंजान आबादी हो गई है, सारा कंजक्टिव एरिया बन गया है, तो हम अहले इलाका से अहले आला हुकाम से अपील करते हैं कि इसको जहाँ से शिफ्ट करके शहर से बाहर नहर के किनारे या किसी दूसरी मुतबादिल जगह जहाँ पर वो बेहतर समझते हैं इसको वहाँ पे मूव किया जाए।
जी बिल्कुल, जो हमारी अहले इलाका से बात हुई उनका भी ये कहना है कि ये जो ज़िबा खाना है इसको शहर से बाहर निकाला जाए, कई बीमारियों का ये सबब बन रहे हैं। हमारी आला हुकाम DC खानेवाल AC मियाँ चन्नू साजिदा रज़ाक से यही हमारी अपील गुजारिश है कि इस ज़िबा खाना को शहर से बाहर किया जाए ताकि कोई गंदगी का सबब ना बने। जी खबर शामिल करेंगे कि हैदराबाद सिटी कासमाबाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टंडोजाम और टंडो फजल के 746 रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपनी पेंशन बंद होने के खिलाफ हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। रिटायर्ड मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि बल्दिया की जानिब से बंद की गई पेंशन फौरी तौर पर बहाल की जाए। मजीद आपको बताएं कि रिटायर्ड पेंशनर्स का कहना था कि गुज़िश्ता 2 माह से हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनकी पेंशन बंद कर रखी है, जिसकी वजह से महंगाई के इस दौर में वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इन्होंने मुतालिका बल्दियाती इंतजामिया से अपील की कि 746 रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन फौरी बहाल की जाए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मजम्मती नारेबाजी भी की ताकि इनके मुतालबात पर तवज्जो दी जाए। और अब आपको बताएंगे सियालकोट में शहरियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना अब और भी आसान हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरी सहूलत के लिए शहर के चौकों चौराहों पर केबिन्स नस्ब कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अली इमरान से। जी मलिक अली इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को बरकरार रखते हुए DPO सियालकोट फैसल शहजाद की हुसूसी हदायत पर जिला सियालकोट में केबल जो नस्ब किए गए हैं, टेक्नोलॉजी से उन्हें रास्ता किया गया है। मेरे साथ इस वक्त DSP ट्रैफिक मौजूद आई है, उनसे जानते हैं इस केबल का क्या मकसद है। एक जो है शेल चौक में नस्ब किया गया ट्रैफिक क्रॉस, इसके बाद मजीद जो है ना 10 और नस्ब किए जाएंगे। इसमें आवाम के लिए एक तो लाइसेंसिंग की सहूलियात दी गई हैं, जिसमें बाइक का लाइसेंस ऑन दी स्पॉट बन सकता है। उसके अलावा डुप्लीकेट रिन्यूअल इंटरनेशनल की सहूलत यहाँ पे दी गई है। उसमें जो दूसरी सहूलत है पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है ना नस्ब किया गया है। आवाम को ट्रैफिक लॉज के मतलब अवेयरनेस दी जा रही है। जो नए कवानीन में अमेंडमेंट हुई है मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में, उनके मतलब भी आगाही दी जा रही है। उसके बाद जब हम रोड पे चलान करते हैं तो डॉक्यूमेंट सीज करते हैं, वो भी यहाँ इसी केस में जो है ना वापस मिल सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने DSP ट्रैफिक की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ये केबल्स का मकसद जदीद सहूलियात से रास्ता होना और जो कोई भी न्यू लाइसेंस बनवाना चाहे वहाँ पर जाके बनवा सकता है। और केबल का मकसद ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस भी आए। जी खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करें कसूर से, जहां कसूर के इलाके कादिराबाद में अवामी सहूलियात की अदम फरहमी के बाइस गंदे पानी के जौहर पैदा हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन साफ सुथरा पंजाब के बरस इलाके में सीवरेज के खड़े पानी की वजह से न सिर्फ मकामी लोग परेशान हैं बल्कि कारोबारी अफराद भी इस सूरत हाल से मुतासर हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत अब वासा को नालों की सफाई का निजाम तो सुपुर्द हो चुका, मगर कसूर शहर के इलाका कादराबाद में इंतजामिया की अदम तवज्जोही, नालों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा है, जिससे इलाका मकीनों नमाजियों तक का गुजरना दुश्वार हो चुका है। वो आप देख लें, जो भी है यहाँ पे जितने भी लोग गुजरे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है हमें नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है। सुबह को गुजरना, शाम को आना जाना, यहाँ पे लोग जितने भी हैं परेशान हैं। ना तो यहाँ पे कोई सुथरा पंजाब वाले एक्शन ले रहे हैं, और सेवरेज का निज़ाम इधर हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। आम आदमी भी सवाल कर रहा है कि क्या कादराबाद का ये इलाका सुथरा पंजाब प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, या फिर यहाँ के शहरी सफाई के बुनियादी हक से भी महरूम हैं। मेन रोड पर सीवरेज लाइन के ढक्कन खुले पड़े हैं जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। ताफुन, गंदगी और रास्ता न होने से इलाका मकीनों का गुस्सा अलग, मगर अब कारोबारी अफराद भी काम मुतासर होने से कुर्ब का शिकार हैं। ये क्या निज़ाम है, यहाँ से हम गुजरने से भी जो है वो कासिर है। ये मेरे पीछे दुकान है तो मैं तो खुद बंद करके जा रहा था, काम है नहीं हमारे पास, तो ऊपर से ये पानी की वजह से और भी काम नहीं है। कादराबाद के मकीन सीवरेज निजाम की बहाली, नालों की सफाई और खुले ढक्कन बंद किए जाने का मुतालबा करते हुए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से इनको साफ, महफूज और सेहतमंद माहौल में जिंदगी गुजारने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हाशिम अली भट्टी, Metro One न्यूज, कसूर। और अब आपको बताएंगे भक्कर में दीनी तालीम के फ़रोग के लिए कायम मदरसा जामा अनवार बारो हेड फिरदौस में तलबा कराम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम यासीन की इस रिपोर्ट में।
حضور قبلہ بارو کریم کے سجادہ نشیں خواجہ خواجگان حضرت قبلہ خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ علیہ کے منظور نظر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس باروی محتمم مدرسہ جامع انوار بارو ہیڈ فردوس چک نمبر 69 TDA نوتک میں اس وقت مسافر 40 اور مقامی 20 طلبہ کرام زیر تعلیم ہیں۔ ہر سال 4 سے 6 بچے قرآن پاک کے زیور سے مزین ہوتے ہیں اور درس نظامی کی کلاس بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مدرسے میں استاذ کرام بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ مدرسے جامع انوار بارو ہیڈ فردوس میں مسجد، بچوں کے رہائش کے مکان، واش رومز، کچن اور کشادہ صحن موجود ہے، لیکن بچوں کی رہائش، واش رومز، مسجد کی تعمیرات ابھی جاری ہیں۔ مدرسہ جامع انوار بارو ہیڈ فردوس میں تعمیرات کے لیے مخیر حضرات کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر حضرت علامہ مولانا محمد الیاس باروی کا کہنا تھا، یہ میرا مدرسہ جامع انوار بارو، یہ میرے پیر و مرشد کی نگاہ عنایت اور ان کی خاص مہربانی حضور قبلہ خواجہ فقیر محمد نے اپنے دست شفقت سے اس کا افتتاح فرمایا، بندہ فقیر کی ڈپٹی لگائی۔ الحمدللہ عرصہ دراز سے بندہ فقیر مدرسے کی خدمت کر رہا ہے۔ اس میں شعبہ جات حفظ بھی ہے اور ناظرہ قرآن پاک کی کلاس بھی ہے، درس نظامی بھی ہے، اور یہ سلسلہ بندہ فقیر اپنے جیب سے اور دوستوں کے تعاون سے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کے جذبات عطا فرمائے۔ مسجد اور مدرسہ کی تعمیر میں مخیر حضرات تعاون فرما کر ثواب دورین حاصل کریں۔ مدرسہ میں زیر تعلیم بچوں کو صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا اور خدا نخواستہ بیماری کی صورت میں علاج معالجہ بھی کرایا جاتا ہے۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کھوکر، میٹرو 1 نیوز بھکر۔ خبر شامل کریں گے قبولہ شریف بائی پاس پر چیف ایگزیکٹو گو پیٹرولیم اینڈ ستارہ ویلفیئر ٹرسٹ چودھری طاہر اقبال جٹ کی والدہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رسمی کلخوانی اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات، علماء کرام اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مرحومہ کی یاد میں عقیدت کا اظہار کیا۔ مزید تقریب میں معروف عالمی مبلغ اسلام سید پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی، سجادہ نشین دربار فرید خواجہ عامر فرید کوریجہ اور جماعت اہل سنت پنجاب کے امیر سید خلیل الرحمان شاہ بخاری نے خصوصی شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سید پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی نے والدہ کی محبت، شفقت اور اولاد کی تربیت میں ان کے عظیم کردار پر روشنی ڈالی۔ اس دوران ملک کے معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جبکہ خواجہ عمر فرید کوریجہ نے مرحومہ کی مغفرت، اہل خانہ کی صبر و جمیل اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں۔ رسمی کلخوانی میں ہزاروں افراد نے شرکت کر کے چودھری طاہر اقبال جٹ اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن صاف ستھرا پنجاب کے تحت شہر اور دیہات کی صفائی کے ساتھ ساتھ قبرستانوں کی خوبصورتی اور صفائی پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قصور سے نعیم اقبال بھلر کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن شہروں اور دیہاتوں میں صاف صفائی کے ساتھ شہر کے تاریخی پرانے قبرستانوں اور چھوٹے بڑے قبرستانوں میں بھی LWMC کے عملہ کے ساتھ صفائی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ محلوں، گلیوں اور بازاروں کے ساتھ شہر کی مین شراہوں کی صفائی کے بعد قبرستانوں کی جانب بھی ڈپٹی کمشنر قصور متوجہ ہو چکے ہیں۔ شہر کے تاریخی قبرستان خواجہ دائم الحضوری قصوری کا انہوں نے وزٹ کیا اور LWMC کو قبرستانوں میں اگی ہوئی جھاڑیوں کے ساتھ صفائی کے عمل کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بتایا کہ ہمارے قصور شہر کا ایک بڑا قبرستان ہے، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، تو عرصہ دراز سے جو ہے اس کی صفائی نہیں ہوئی، اور ہماری جو کوشش ہے اور جو ایفرٹ ہے کہ شہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ جو دیہات میں بھی ہم جا کے OTCs کلیئر کروا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہم نے تمام قبرستانوں کی جامع انداز میں صفائی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے LWMC کے جو اہلکار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جامع انداز میں کمپریہنسو جو کلیننگ ہے اس قبرستان کی اس کو انشور کر رہے ہیں، چاہے شربز ہیں، بشز ہیں، ان کو ریموو کر رہے ہیں، شاخ تراشی ہو رہی ہے۔ تو چیف منسٹر صاحبہ کے ویژن کے مطابق اور یہی ان کی ڈائریکشن ہے، ہمارے قرب و جوار کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قبرستان ہیں ان کی بھی صفائی اس کو ہم انشور کریں۔ موجودہ حکومت کا شہر خاموشاں کی جانب توجہ دینا ایک اچھا انیشیٹو ہے اور قبرستانوں کی صاف صفائی کا عمل موجودہ حکومت کا ایک تاریخی عمل ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ نعیم اقبال بھلر، میٹرو 1 نیوز، قصور۔ اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔